अध्याय 24 तत्वों के विचार के साथ जगत की उत्पत्ति का वर्ण और विष्णु की महिमा। श्री पराशर जी बोले, हे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं। उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजय भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म हैं, कारण एवं कार्य रूप है तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण है। उन विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सब प्राणियों में स्थिति पुरुषोत्तम और अविनाशी है, जो वास्तव में अति निर्मल और ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, तथा जो काल रूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ है एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें पूरा सार प्रसंग क्रम से सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर पुरुकुत्स को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर से भी परे परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप, वर्ण, नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म, बुद्धि, परिणाम, क्षय और नाश इन 6 विकारों को सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र है और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसीलिए ही विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं, वह नित्य अजन्मा है, अक्षय है, अव्यय है, एक रस और हेव गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्मा है। वही इन सभी कार्य और कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित है। परम ब्रह्मा का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप है तथा सबको क्षोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इससे उनकी बाल वृत्त कीड़ा ही समझे। इनमें से अव्यक्त कारण को जो सद्रव कारण, शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस है, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, इसका कोई अन्य आधार भी नहीं होता है तथा अप्रमेय, अजर, निश्चल, शब्द स्पर्शी, शून्य और रूपादि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रकाल से लेकर सृष्टि के आदि तक इसी से ही व्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति प्रायण ब्रह्मवेता महात्मा गण इसके अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते थे। ना दिन था, ना रात्रि थी, ना आकाश था, ना पृथ्वी थी, ना अंधकार था, ना प्रकाश था और ना ही इसके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस क्षेत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्मा और पुरुष ही था। विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये 2 रूप हैं। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति लीन था, इसीलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे काल रूप भगवान अनादि है, काल रूप भगवान अनादि है, इनका अंत नहीं है, इसीलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं सकते हैं। वे प्रभाव रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर
और पुरुष की प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर भगवान विष्णु का काल रूप प्रवृत्त होता है। तदंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर उन परम ब्रह्मा परमात्मा विश्व रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वमात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सनिधि मात्र से ही मन को क्षोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सनिधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। वह पुरुषोत्तम है, इनको क्षोभित करने वाले हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समिष्टि विष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महतत्व रूप से स्थित है। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों के साम्य अवस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महातत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महातत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महातत्व से ही विकारिक तेजस और तामस भूत आदि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रियां आदि का कारण है और प्रधान से ही महातत्व व्याप्त है, वैसे ही महातत्व से ही अहंकार व्याप्त है। भूत आदि नमा विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूत आदि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। उससे बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया है। वह स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है। तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर तन्मात्रा तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस तन्मात्रा रूप से रस गुण वाला जल हुआ। तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा में तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई है, जिसका गुण गंध नाना जाता है। उन आकाश आदि भूतों ने तन्मात्रा है, इसीलिए वे तन्मात्रा ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसीलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। ये अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से ही अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियों तेजस अर्थात राजस अहंकार से और अधिष्ठता देवता विकारक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठता इस देवता और 11वां मन वैकारिक है अर्थात सात्विक है। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जीवा और श्रोत्र ये 5 बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषय को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, वायु, गुदा, लिंग, हस्त, पाद और बाक ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनके कर्म मूल मूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत उत्तरातर क्रमशः शब्द स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ है अर्थात सुख दुख और मोह युक्त हैं, अतः यह विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतः मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसीलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संगात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की।
हे माँ बुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बड़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड हिरण्य गर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृतिक आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्य गर्भ से ही स्वयं ही विराजमान हुए। महात्मा हिरण्य गर्भ का सुमेरु उल्व गर्भ को ढांकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत जरायु तथा समुद्र गर्भाशय रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूत आदि महतत्व घिरा हुआ है, और इन सब के सहित वह महतत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्व गुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर भी अति दारुणतम प्रधान रुद्र रूप धारण कर भी जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों संज्ञाओं को धारण करते हैं। प्रभु विष्णु सृष्टा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं, और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसहंत लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों की अंतरात्मा है, इसीलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गदिक भी उन्हीं के उपकारक है। वे सर्व स्वरूप, श्रेष्ठ, वरदायक और प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही है। भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहर्त होते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे 2य अध्याय संपूर्णम्।